हेलो दोस्तों, मैं अमित JFPM कोचिंग क्लासेज में आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जो है अगले वीडियो में आपने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में आपने देखा था। आज जो है उसी टॉपिक पे लेके आया हूं, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में। आइए निगेटिव सेंटेंस के बारे में हम जानते हैं। ठीक, निगेटिव सेंटेंस की सबसे पहले हम नियम जानते हैं। निगेटिव सेंटेंस की नियम। फर्स्ट, निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस का नियम देखते हैं। एक वचनकर्ता के साथ ही सी इट, ही सी इट तथा नेम, ही सी इट तथा नेम के साथ ही सी इट तथा नेम के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया डज नॉट का डज नॉट का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया तथा बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचनकर्ता के साथ तथा बहुवचनकर्ता के साथ IUV दे के साथ सहायक क्रिया डू नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हो गया जो है हमारा निगेटिव सेंटेंस का नियम। ठीक, इसमें जो है इस निगेटिव सेंटेंस में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि यस या यस के बजाय डू या डज का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब आते हैं फार्मूले पे। इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले एक वचनकर्ता का फार्मूला देखते हैं। नियम हमने लिख दिया है, नियम मिटा इसे इरेज कर देते हैं। इसके बाद ऊपर लिखते हैं फार्मूला। एक वचनकर्ता का फार्मूला लिखते हैं।
सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस एमवी का मतलब होता है मेन वर्ब, एमवी का फर्स्ट फॉर्म, एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस अदर वर्ड। ये हो गया जो है निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला, निगेटिव सेंटेंस का एक वचनकर्ता का फार्मूला। अब आइए देखते हैं बहुवचनकर्ता का फार्मूला। बहुवचनकर्ता का फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नाउन प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड। ठीक, ये हो गया जो है बहुवचनकर्ता का फार्मूला। अब आइए एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक, जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। मैंने आपको जो है पहचान बता दिया है, पिछले वीडियो में मैंने आपको पहचान बता दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो देखिए इस वाक्य में जो है, इस वाक्य के अंत में ता है पाया गया तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, और फिर उसके बाद देखिए ये हमारा कौन सा सेंटेंस है जिस वाक्य के बीच में नहीं पाया जाता है, जिस वाक्य के बीच में नहीं पाया जाता है तो वो हमारा कौन सा सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस। ठीक, और जिस वाक्य के बीच में नहीं पाया जाता है तो वह हमारा कौन सा सेंटेंस होता है, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, ये आप पहचान पता हो गई होगी आपको। अब आइए इसका हम ट्रांसलेट करते हैं। ठीक, अब देखिए वह स्कूल नहीं जाता है। मैंने आपको नियम में लिखाया है कि जिस एक वचनकर्ता के साथ ही सी इट, तो देखिए यहाँ पे जो है वह की इंग्लिश क्या होती है, वह की मीनिंग क्या होती है, ही होती है। तो मैंने नियम में लिखा है एक वचनकर्ता के साथ ही सी इट है, ही सी इट तथा ने। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक वचनकर्ता का फार्मूला पे देखिए सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है। वह की मीनिंग क्या होती है हमारी, ही होती है। वह की इंग्लिश ही होती। अगर यहाँ पे जाति होता, अगर यहाँ पे जाति होता तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है इसलिए यहाँ पे ही का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब देखिए प्लस डज, प्लस डज सहायक क्रिया प्लस डज नॉट का प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, ही डज। अब देखिए प्लस नॉट, प्लस नॉट। अब देखिए प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म। इसमें मेन काम क्या हो रहा है, मेन काम क्या हो रहा है, मेन काम जाता है। मेन काम क्या हो रहा है, मेन काम जाने का हो रहा है। ही डज नॉट गो, ही डज नॉट। अब देखिए ही डज नॉट गो। अब देखिए प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ये हमारा जो है
एक वचन कर्ता का ये एग्जाम्पल होता हुआ। अब आइए हम जो है बहुवचन कर्ता का एग्जाम्पल देते हैं, लिखते हैं यहाँ पे। ठीक, जैसे तुम बाजार नहीं जाते हो। तुम बाजार नहीं जाते हो। अब देखिए इसका क्या होगा, मैंने नियम में लिखा है कि बहुवचन कर्ता के साथ आई यू, तुम की मीनिंग क्या होती है, यू होती है। तुम की मीनिंग क्या होती है, यू होती है। मैंने नियम में लिखा है कि बहुवचन कर्ता के साथ आई यू वी दे के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए फार्मूले में आते हैं, बहुवचन कर्ता का फार्मूले में आते हैं। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम है। तुम की मीनिंग यू होती है, तुम की इंग्लिश यू होती है। अब देखिए प्लस डू, प्लस डू। अब देखिए डू का प्रयोग करें। अब देखिए प्लस नॉट, नॉट का प्रयोग करें। अब देखिए प्लस यम्बी का फर्स्ट फॉर्म। मेन काम क्या हो रहा है हमारा, मेन काम जाने का हो रहा है, जाने की इंग्लिश गो। अब देखिए अब फार्मूले में आते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा बाजार है। यू डू नॉट गो टू मार्केट। यू डू नॉट गो टू मार्केट। ठीक, ये जो है बहुवचन कर्ता का फार्मूला हो गया। अब आइए इसी तरीके से और एग्जाम्पल देते हैं। अभी हमने जो है पढ़ा था ही सी इट अभी नहीं पढ़े हैं, केवल ही और सी पढ़े हैं। इट का प्रयोग करते हैं। देखिए बाजार नहीं जाता है। इट का प्रयोग दोस्तों, इट का प्रयोग वही होता है जहाँ किसी स्थान का नाम दिया हो। ठीक, अब देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। ठीक, बाजार नहीं जाता है, यहाँ पे देखिए एक वचन कर्ता है। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, देखिए किसी स्थान का नाम दिया हो तो वहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। ठीक, इट। अब देखिए प्लस डज प्लस नॉट। अब देखिए प्लस यम्बी का फर्स्ट वन, मेन काम जाने का गो। अब देखिए टू ऑब्जेक्ट मार्केट, बाजार है। ऑब्जेक्ट मार्केट। इट डज नॉट गो टू मार्केट, ये हमारा जो है सेंटेंस इट का प्रयोग हमने कर लिया है। ठीक, ये हमारा जो है एग्जाम्पल हो गया। दोस्तों आज बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। धन्यवाद।